तपस्या का मतलब क्या? दर्द को अपना मित्र बनाना, स्वीकार करना, विचलित न होना दर्द से। प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग हिमालय में बैठ के तपस्या करते थे ना, वो ऋषि मुनि स्वेच्छा से उसको अपना लेते थे। अब ये तपस्या भगवान आवश्यक समझ के जबरदस्ती जीव को देते हैं बुढ़ापे के रूप में। बस उसमें हमको सहनशील बनना है, अर्थात दर्द को सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्ममृतस्य च ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर की मृत्यु तो निश्चित ही है, वो तो होगी ही। जिसका जन्म होगा उसकी तो मृत्यु होगी ही। तो अगर तुम कहते हो कि आत्मा जन्म लेती है तो आत्मा मरेगी भी। जो निश्चित होगी उसके लिए शोक क्यों करें? जब सूर्योदय हुआ तो आपको पता है कि कितने घंटे बाद सूर्यास्त भी होगा। अब अगर कोई शोक करने लग जाए कि सूर्यास्त क्यों हो गया, भाई वो तो होना ही था, तुम देख रहे हो। बूढ़े लोग कहते हैं स्वामी जी ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है। हम कहते हैं भाई बुढ़ापा तो निश्चित आता ही है, उससे कौन बचेगा? स्वामी जी भी 20 साल बूढ़े होके यही करेंगे। तो जो निश्चित बात है उस पर शोक क्या करें, उसको तो स्वीकार करें। उस बुढ़ापे को एक तपस्या मान के और आगे बढ़े। प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग हिमालय में बैठ के तपस्या करते थे ना, तपस्या का मतलब क्या? दर्द को अपना मित्र बनाना, स्वीकार करना, विचलित न होना दर्द से। वो ऋषि मुनि स्वेच्छा से उसको अपना लेते थे। बर्फ पे बिना वस्त्रों के बैठे हुए हैं। अब ये तपस्या भगवान आवश्यक समझ के जबरदस्ती जीव को देते हैं बुढ़ापे के रूप में। बस उसमें हमको सहनशील बनना है, अर्थात दर्द को सहन करने की शक्ति को बढ़ाना है। तो वो बुढ़ापा आएगा ही, उसमें क्या शोक करना, अरे मैं बूढ़ा क्यों हो गया। और जब आएगा उसके बाद जाएगा नहीं, जाएगा केवल मृत्यु पर। इसलिए कवि ने कहा कि जो जाकर न आए वो जवानी देखी। जवानी गई तो बस गई, और जो आकर न जाए वो बुढ़ापा देखा। बुढ़ापा एक बार आ गया तो बस उसने घर बना लिया। अब वो बुढ़ापा कब जाएगा? मृत्यु पर जाएगा। तो मृत्यु भी निश्चित आएगी ही। कहा गया भी जीवन में सबसे निश्चित बात क्या है? लोगों का तो भरोसा नहीं। स्त्री पति एक दूसरे को धोखा दे देते, तो लोगों का क्या भरोसा करे? कौन सी चीज के बारे में निश्चय किया जाए?
अंग्रेजी में कहावत है एज श्योर एज डेथ, सबसे निश्चित बात मृत्यु ही है। तो जब मृत्यु पता है, वो निश्चित है, उसके बारे में क्या शोक करना, उसको तो स्वीकार करो। वो स्वीकार करने से हम लोग इतराते हैं, जो सत्य है उसको मानने को तैयार नहीं होते। इसीलिए तो युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष से कहा था, महाभारत का प्रसंग है, आप लोग पढ़े होंगे, वो यक्ष था कुएं में। 5 पांडव जा रहे थे द्रौपदी के साथ वनवास के 12 वर्ष के अंतर्गत, उनको प्यास लगी। युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन से कि देखो वो कुआं है, पानी निकालो हम सबके लिए। भीमसेन गए, वो बाल्टी गिराए कुएं में पानी निकालने के लिए। यक्ष ने कहा देखो मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा, उनका ठीक ठीक उत्तर दे दो तो पानी मिलेगा, और अगर नहीं दिया मैं तुमको अंदर खींच लूंगा। भीमसेन ने कहा तुम कौन होते हो ऐसे बोलने वाले? अब वो यक्ष नहीं थे, वो स्वयं धर्मराज यमराज ही थे, युधिष्ठिर के पिता। तो उन्होंने खींच लिया भीमसेन को। युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, भाई देखो वो भीम आया नहीं है। अर्जुन से भी यक्ष ने प्रश्न किया, अर्जुन ने भी अहंकार में तुम कौन होते वाले हमको चैलेंज करने वाले, जानते नहीं हम कौन हो। यक्ष ने अर्जुन को भी खींच लिया, एक एक करके चारों भाइयों को खींच लिया। अब धर्मराज के साक्षात अवतार युधिष्ठिर महाराज गए। यक्ष ने पहले के समान कहा देखो तुम्हारे 4 भाइयों को तो मैंने खींच लिया, तुमको भी मैं खींच लूंगा, वरना तुम मेरे 60 प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देना। तो पूछते चले गए। वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं महाभारत में, एक एक करके युधिष्ठिर सही सही उत्तर देते गए। तो उनमें एक प्रश्न किया यक्ष ने, किम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य। युधिष्ठिर महाराज ने कितना बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने कहा अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिक्षण लोग मर रहे, यमालय की ओर जा रहे, देखने वाले देख रहे हैं कि ये मरा, ये मरा, ये मरा, ये मरा, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि एक दिन मुझे भी मरना है। अगर वो घटना अप्रत्यक्ष होती कि आदमी था अचानक गायब हो गया तो डाउट हो जाता, पता नहीं भी उसको क्या हुआ। लेकिन मृत्यु की घटना हमारे सामने होती है, हम ही लोग राम नाम सत्य कहते हुए उसको शमशान ले जाकर जलाते हैं, कोई डाउट का प्रश्न ही नहीं। फिर भी हम सोचते हैं हम तो नहीं मरेंगे, वो मर गया, मैं तो अभी केवल 50 साल का हूं, मैं तो नहीं मरूंगा। ये किसके पास गारंटी है अगला क्षण आए या न आए? को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। भगवान ने किसी को ये गारंटी नहीं दी है। तो वो मृत्यु होगी, उसको भुलाने के बजाय उसको स्वीकार करें, उस ज्ञान को अपनी बुद्धि में रखें। ये मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब ये ज्ञान रखेंगे वो मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे, उसको हम अपना मित्र बनाकर साधना में आगे बढ़ जाएंगे। बल्कि साधना का मार्ग यही बताया महापुरुषों ने। एक बार राजा जनक के पास राज्य में 2 पंडित लोग रहते थे।
तो ये पंडित लोग आपस में चर्चा करने लगे, हमारे राजा इतने ऐश्वर्य में, इतने ठाठ में रहते हैं, इतना बड़ा उनका रानीवास, इतने ऐश्वर्यवान आभूषण, इतनी बढ़िया दावतें खाते हैं, ये विदेह राज कैसे हैं, शरीर से परे। तो एक पंडित ने कहा, चलो इनसे जाकर पूछते हैं। दूसरे ने कहा, भाई ऐसा मत करो, ये राजा लोग खपती होते हैं, पता नहीं किस समय कैसी आज्ञा दे दें। पहले वाले ने जिद की, नहीं 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 नहीं, हम तो चलेंगे ही। तो उसकी बात को मानते हुए दोनों पंडित गए। उन्होंने कहा, राजन, हम आपके राज्य के दो ब्राह्मण विद्वान हैं, लेकिन हमारे मन में ये शंका है कि आप इतने ऐश्वर्य वैभव के मध्य में रहते हुए शरीर से परे विदेह राज की उपाधि को कैसे प्राप्त किए हुए। उनके प्रश्न को सुनकर तो राजा जनक उबलने लगे। तुम दोनों की ये हिम्मत, एक राजा से ऐसा प्रश्न करते हो कि हम विदेह राज कैसे हैं। तुम जानते नहीं हमारी क्या शक्ति है, हम तुम दोनों को मृत्यु दंड देते हैं। बुलाया सिपाहियों को, ले जाओ इन दोनों को। लेकिन आज उनकी अच्छी खातरें करना, बढ़िया से दावत खिलाना, बड़े मुलायम खाट पर इनको लिटाकर सुलाना और सुबह इनको फांसी पर चढ़ा देना। अब पंडितों को ले गए सिपाही लोग, पहले तो तेल से मालिश किए, बढ़िया वस्त्र पहनाए, 56 व्यंजन की दावत खिलाए और मुलायम गद्दे वाले खाट पर लिटाकर सुला दिए। अब वो दोनों पंडित लेटे तो हुए थे खाट पर, नींद नहीं आ रही थी। रात भर यही चर्चा करते रहे। भी उसने कहा, दूसरे वाले ने, कि मैंने तुमको कहा था नहीं जाना चाहिए, अब चले गए, अब दोनों का गला कटेगा। सुबह हुई, दोनों को राजा के पास बुलाया गया। राजा जनक ने कहा, हमने अपने माइंड को चेंज कर लिया, तुम्हें जीवन का एक अवसर दे रहे हैं। तुम दोनों को एक एक तेल का घड़ा दिया जाएगा। वो घड़े को लेकर तुम हमारी राजधानी जनकपुर में चक्कर लगाओगे। अगर तुम्हारे घड़े में से एक बूंद भी गिरी, तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। लेकिन अगर ठीक ठाक तुम घड़े को वैसा ही वापस ले आए, तो हम तुमको बख्श देंगे, माफ कर देंगे। अब दोनों पंडित निकले तेल के घड़े के साथ जनकपुर की परिक्रमा करने। रास्ते में सिनेमा हॉल आए, रेस्टोरेंट, होटल आए, सर्कस आई, लेकिन उनको तो ये चिंता थी कि हमारे घड़े में से एक बूंद न गिरे। तो बड़ी सावधानी पूर्वक दोनों पंडित पूरी परिक्रमा करके वापस आ गए। राजा ने कहा, तुम लोगों ने ठीक ठीक हमारी शर्त को पूरा कर दिया, हम तुमको जीवन दान दे रहे हैं। तो राजा ने कहा, एक बात बताओ, कल तुम्हारी इतनी खातरें की गई, तेल से मालिश की गई, और इतने मुलायम गद्दे के खाट पर तुम सोए, क्या तुमने वहां पर कोई आसक्ति की? क्या तुम्हारा मन उन वैभव में गया? अरे महाराज, हम तो रात भर चिंतन करते रहे कि कल सुबह मरने वाले हैं। अच्छा, तुमने हमारी राजधानी की परिक्रमा की, वह भी विभिन्न प्रकार के आकर्षण थे। क्या उन सब आकर्षण में, उन सब विषयों में तुम्हारा मन गया, कहीं ललचाया?
महाराज हमें फुर्सत कहाँ थी, हमें तो अपने अपने घड़े पर पूरा ध्यान था। तो राजा जनक ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम मृत्यु के भय के कारण, मृत्यु हमारी हो सकती है ये ज्ञान को मन में रखने के कारण तुम इन सब विषयों से अनासक्त रहे। तुम्हारा प्रश्न था कि वैभव के मध्य में मैं विदेह कैसे रहता हूं, इसी कारण से रहता हूं कि मैं सोचता हूं मृत्यु कभी भी आ सकती है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी कर लो, पता नहीं अगला क्षण मिले या न मिले। तो यही जीने की कला महापुरुषों ने बताई कि मृत्यु को भुलाओ मत, मृत्यु को तो याद करो। एक भक्त कवि थे नारायण, उन्होंने कहा, दो बातन को भूली मत, जो चाहसी कल्याण। अगर कल्याण चाहिए तो दो बातों को मत भूलना। किसको? भगवान को न भूले। अरे भगवान को याद करना ये तो बच्चे बच्चे को पता। वो कहते हैं, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। पहले अपनी मृत्यु को याद करो, फिर नंबर 2 भगवान को याद करना, वरना तुम पोस्टपोन करते जाओगे। अभी तो मैं केवल 25 वर्ष का हूं, मुझे 50 वर्ष और जीना है। तो जब तुम सोचोगे मृत्यु कभी भी आ सकती है, तुम्हारी साधना स्पीड पकड़ लेगी। जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फेरी करेगा कब। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, सदा सोचहु जाने कब छिन जाए तनु यह प्यारे। सदा सोचहु जाने कब छिन जाए तनु यह प्यारे, जाए तनु यह प्यारे। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन जो निश्चित बात है मृत्यु, उसके बारे में क्या शोक करें, तेरी भी होने वाली है, उनकी भी होने वाली है। अगर तू अपने को आत्मा न मान के शरीर मानता तो भी कोई शोक का वहां पर स्कोप है ही नहीं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।